तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सरसाइज 6.1 का क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, देखो एक्स वाई और एम एन क्या कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पी ओ वाई ये कितना है 90 डिग्री। हमें क्या फाइन एंड ए रेशियो बी, ए और बी का जो रेशियो है वो है आपके पास 2:3। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप एंगल सी फाइंड करने से पहले आपको एंगल ए और एंगल बी फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, तो ध्यान से देखो, एंगल सी फाइंड करोगे तो इसके लिए बी एंगल की जरूरत है, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, एमओएन एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री लीनियर पेयर। मैंने आपको क्या बताया था कि लीनियर पेयर में सम ऑफ टू एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो, ए और बी मैं कैसे फाइंड करने वाला हूं, तो एक्स ओ वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस ये 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नाउ यहां से देखो तो एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 को राइट साइड ले जाओ, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया 90 डिग्री। मतलब एंगल ए और एंगल बी का जो सम है वो आपका कितना आएगा, तो 90 डिग्री आएगा। एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आएगा 90 डिग्री। अब यहां ध्यान से देखो, तो एंगल ए कैसे फाइंड करेंगे हम, तो एंगल ए जब हम स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे तो एंगल ए का रेशियो क्या है, एंगल ए का रेशियो क्या है 2, तो 2 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो का मतलब रेशियो का सम, तो 2 प्लस 3 5, तो 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी का जो सम आया है, तो ए प्लस बी का सम क्या आया 90, तो बाय 90 डिग्री। तो एंगल ए क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो 18 आएगा ये, तो 18 2 जा 36, 5 से आप कैंसिल कर लो तो ये आ गया 18, 18 2 जा 36 डिग्री। ये क्या आ गया आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं एंगल बी फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो एंगल बी कैसे फाइंड करोगे, एंगल बी का रेशियो, एंगल बी का रेशियो क्या है 3, तो 3 अपॉन में रेशियो का सम, तो रेशियो का सम 2 प्लस 3 5 ही होना है हमारा, इनटू में यहाँ पे भी हम क्या करेंगे तो 90 डिग्री। ध्यान रखना ये इस टाइप के क्वेश्चंस अभी जो है मैं आपको 2-4 और करवाऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंगल बी क्या आ गया हमारा, एंगल बी आ जाएगा 5 से 18, 18 3 जा 54, 54 डिग्री। देखो हमने एंगल ए और एंगल बी बहुत ही अच्छे से फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है एंगल सी। तो एंगल सी फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी 180 क्यों होगा, क्योंकि हमारा एम ओ एन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पे देखो दो ही एंगल बन रहा है। इस लाइन के इस साइड की अगर हम बात करें तो दो ही एंगल बन रहा है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ है कि लीनियर पेयर का मतलब ही यही होता है, दो एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी की वैल्यू क्या हमारे पास 54, तो 54 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ यहाँ पे देखो तो एंगल सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 में से 54 को माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, 10 में से 4 गया तो 6, ये 7 में से 5 गया तो 2 और ये 1, 126 डिग्री। एंगल सी कितना आ गया हमारा 126 डिग्री। तो यही हमें फाइंड करना था इसमें एंगल सी। तो ये क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है एक्सरसाइज 6.1 का क्या दिया हुआ है, इन गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर
इक्वल्स टू पी आर क्यू। तो पी क्यू आर कहाँ पे, ध्यान से देखो, पी क्यू आर ये वाला एंगल किसके इक्वल है, तो पी आर क्यू के। तो पी आर क्यू ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। एंड हमें क्या प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो, गिवन क्या है आपके पास, एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल, तो एंगल पी आर क्यू के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू, एंगल पी क्यू एस को किसके इक्वल प्रूव करना है, तो पी आर टी के इक्वल प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल मेथड का यूज करने वाले हैं और आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, तो क्या ये लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, तो लीनियर पेयर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक लाइन पे दो ही एंगल फॉर्म हो रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है। नाउ इसे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। जैसे इन दोनों का सम 180, वैसे ही इन दोनों एंगल का सम 180। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी आर टी पी आर टी पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन दोगे, तो लीनियर पेयर। ये थर्ड इक्वेशन। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे देखो क्या है और आपको समझना क्या है, कि इन इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है, ठीक है, हम इसको इक्वल क्यों पुट करने वाले हैं, क्योंकि इक्वल टू के जो राइट साइड वाला पार्ट है वो इक्वल है। तो मतलब क्या है कि एक इक्वल्स टू के राइट साइड वाला पार्ट अगर दोनों इक्वल है तो उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। मतलब कि इक्वल्स टू के इधर भी 180 डिग्री है, इक्वल्स टू के इधर 180 डिग्री, दोनों में क्या है 180 डिग्री। अगर इक्वल्स टू के राइट साइड दोनों में 180 डिग्री है, इसका मतलब ये है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड के दोनों पार्ट को हम इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 क्या करेंगे, दोनों का राइट साइड इक्वल है तो हम दोनों के लेफ्ट साइड को इक्वल पुट करने वाले हैं। तो कैसे पुट करेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, ठीक है। दोनों को हमने इक्वल क्यों पुट किया, क्योंकि दोनों का राइट साइड इक्वल था, तो हमने दोनों को लेफ्ट वाले को एक दूसरे के इक्वल पुट किया है। ये कॉन्सेप्ट जो है 9th क्लास में फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप, इसलिए थोड़ा सा आपको जो है ये अलग सा लग रहा होगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस टाइप से सॉल्व करते हैं, ये अब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमने दोनों को जब इक्वल पुट किया है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो इन्होंने गिवन है हमारे पास, ये जो दिया हुआ है इसका यूज करने वाले हैं। क्या, तो हमें दिया हुआ है वी हैव, हमारे पास क्या है, तो एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल दे रखा है, तो एंगल पी आर क्यू के इक्वल दे रखा है। तो क्या एंगल में पी क्यू आर के बदले एंगल पी आर क्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे जहां कहीं भी एंगल पी क्यू आर दिखेगा उस पी क्यू आर के बदले मैं क्या लिखने वाला हूं, पी आर क्यू। तो ध्यान से देखो, ये देखो पी क्यू आर, इस पी क्यू आर के बदले मैं क्या लिख दूंगा, पी आर क्यू। तो देखो क्या आ जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर के बदले क्या लिखेंगे, एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अब आपको। अब ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया, पी क्यू एस प्लस पी आर क्यू को किसके इक्वल पुट किया, पी आर टी प्लस पी आर क्यू के। दोनों में अगर आप नोटिस करो तो क्या आपको पी आर क्यू और पी आर क्यू देखो सेम दिख रहा है। इस पी आर क्यू को अगर हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो पी आर क्यू से पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हुआ आपके पास, तो बचा आपके पास एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। देखो ध्यान से, यही आपको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव,
हैंस प्रूव्ड। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे, तो जो भी फर्दर क्वेश्चन है 4th 5th 6th उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो की हेल्प से जो भी हेल्प मिले तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 के बाकी क्वेश्चंस के साथ।